और आप लोग कॉपी में लिखने की कोशिश ना करें, केवल आप जरा सा समझें कि 4 नंबर कितनी आसानी से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, बहुत कम मेहनत में। और डायग्राम में क्या गलती नहीं करना है इसको भी हमें देखना है। तो सभी स्टूडेंट जरा इसको ध्यान से देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को। तो इसमें सबसे पहले जो इसका एक भाग होता है उसको हम फोकस करेंगे। तो इस भाग को कहते हैं हम हमारा, ये जो चुंबक के ध्रुवखंड होते हैं इनको हम नाम दे देते हैं NF। तो इस तरीके से आप चुंबक के ध्रुवखंड बनाएंगे, N और S। इसके बीच में ये आर्मेचर रहेगा। देखिए ध्यान से देखते चलिएगा आप सब लोग, ये आर्मेचर रहेगा। और अभी इस आर्मेचर की भुजाओं को लंबा अभी मत कीजिएगा, आप इसका नाम दे दीजिएगा ABCD। ये आर्मेचर या कुंडली है ABCD। अभी इसको आगे मत बढ़ाइएगा, अभी उसके पहले आपको क्या करना है वो देख लीजिएगा। आप पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2 गोले बनाइएगा जो हमारे सर्पी वलय रहेंगे, है ना। तो 2 गोले इस तरह से आप यहां बनाइएगा, एक गोला, फिर उसके नीचे दूसरा गोला है, 2 गोले बना लीजिएगा। और 2 गोले बनाकर यहां पर आप इन गोलों में ब्रश भी डाल दीजिएगा ऐसे। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये 2 गोले बनाकर ब्रश डाल दीजिए। ये टेक्निक सिखा रहा हूं, कभी गलत नहीं होगा ये उत्तर। और ब्रश को इससे चिपकाना है, चिपकाकर इसको काला करना है। इस गोले का नाम, इस सर्पी वलय का नाम रहेगा S1 और ब्रश का नाम रहेगा B1। इस गोले का नाम रहेगा S2 और ब्रश का नाम रहेगा B2। देखिए मैंने क्या किया, 2 गोले बनाए, इधर एक ब्रश लगाया, इधर एक ब्रश लगाया। ये S1 B1 हो गया, S2 B2 हो गया। B मतलब ब्रश, और S जो है ये गोला जो बनाया ये सर्पी वलय है। अब ये जो लाइन आप लेकर आ रहे हैं, ये वाली लाइन को आप नीचे उतारेंगे और पहले ब्रश से ऐसे करके टच करेंगे। क्या किया आपने, इस लाइन को यहां से नीचे उतारा और पहले ब्रश पे ऐसे टच किया। फिर इस लाइन को नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे, नीचे उतारेंगे और ब्रश पे ऐसे टच करेंगे। जहां ब्रश है वहां लाकर टच करना है इसको। क्लियर है। अब ये आपके S1 B1 S2 B2 हो गए। और बाहरी परिपथ में आप इसको ले जाएंगे और एक प्रतिरोध के साथ इसको जोड़ देंगे, जहां पर आपको आउटपुट पर करंट मिलना है, इस प्रतिरोध पर आप इसको जोड़ देंगे R पर। ये आपका चित्र लगभग लगभग पूरा हो गया। अब इधर यह बताइएगा कि ऐसे डैश डैश का निशान लगेगा बीच में से लाते हुए, और बता दीजिएगा कि आर्मेचर जो है घूम किधर रहा है। तो ये दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। NS आपके विद्युत चुंबक हो गए या क्षेत्र चुंबक, प्रबल चुंबक है ये। ABCD आर्मेचर हो गया आपका। B1 और B2 कार्बन की पत्तियों के बने ब्रश हो गए। S1 और S2 2 रिंग है, सर्पी वलय। और बाहरी परिपथ में इस तरीके से सर्किट को पूरा करना है। अभी इसी चित्र को आपको एग्जाम में 2 बार बनाना पड़ता है। अभी आप विजय पांचाल ने बताया जो इसका सिद्धांत है, तो पहले तो यह कि डायनामो क्या करता है पहले यह देखना पड़ेगा, फिर इसका सिद्धांत लिखेंगे आप। तो डायनामो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये लिखना है आपको। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। अब आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम तो डायनामो करता है, और यह है प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। तो आप यहां प्रत्यावर्ती धारा लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के रूप में बदलता है। और इसका जो सिद्धांत है मैं लिख रहा हूं केवल आपके प्रारंभिक समझाइश के लिए, कार्यविधि वगैरह आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आपको मैं पहले कमेंट में भी डाल दूंगा। सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब देखिए क्या होता है, पूरा समझाऊंगा और बहुत सरल है। सेकंड वाला जब आप चित्र बनाएंगे तो जब ये कुंडली घूमेगी तो ये डीसी वाला हिस्सा इधर आएगा और AB वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो फिर ऐसे में जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल सेम बनाना है आपको एग्जाम में। लेकिन क्या होगा कि जब ये कॉइल पूरा पलटेगी तो पलटने पर क्या होगा, ये जो छोटा वाला हिस्सा है यहाँ टिक जाएगा और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ये यहाँ टिक जाएगा। बस ये फर्क आएगा। मतलब ये कॉइल पूरी की पूरी ऐसी टर्न करेगी, है ना। जैसे आपकी ये फिजिक्स की पुस्तक है तो अभी ये ऐसी है, अब ये टर्न करेंगे तो फिर ये ऐसी हो जाएगी, है ना। तो पूरा का पूरा ये टर्न करने वाली है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये किस तरह से होगा, देखिए आप। तो सेकंड वाला जब चित्र बनाएंगे आप N, और ये आपने बनाया S, ये S बनाया, यहां आर्मेचर बना रहे हैं,
ये आपका एबीसीडी आप आर्मेचर बनाने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं। उसके पहले मैंने आपको सिखाया कि आप गोले लगाएंगे, आपने 2 गोले लगाए। गोले लगाकर ब्रश आपको वही उसी जगह देना है जहां आपने दिया है। नाम भी वही रखना है, S1 B1, नाम में कोई चेंज नहीं क्योंकि वही गोले हैं। ये ब्रश की जगह कभी नहीं बदलना है। तो ये भी वही हो गया, S2 और B2 हो गया, बिल्कुल सेम नकल कर दी आपने। लेकिन जब ये टर्न मारेगा तो ये डीसी हिस्सा उधर चला जाएगा और AB हिस्सा है ना, तो ये डीसी उधर चला गया और ये BA इधर आ गया, ठीक है, ये भी इधर आ गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो छोटा वाला डंडा है ये मुड़ के इस तरफ आएगा, तो मतलब ये यहां आ जाएगा, और ये जो बड़ा वाला डंडा है ये आपका ये यूं चला जाएगा। मतलब ब्रश से सीधे सीधे कोई टक्कर नहीं होगी, यहाँ ब्रश से सीधे टक्कर हो रही है, यहाँ ये मुंह इधर आ जाएगा, है ना। तो ये ब्रश पर अब नहीं टकराएंगे, ये ध्यान रखना इसका आपको जब करें तब। और ये आपका बाह्य परिपथ और ये आपका वो प्रतिरोध वापस आपको जो लगाना है वो आपने लगा दिया, ये आर हो गया। और ये आपका आर्मेचर का ये डायरेक्शन आपका हो ही गया है, ये आपका हो गया दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। ये आपके डायग्राम, आपको 2 डायग्राम बनाना और इसके मुख्य भागों के नाम लिखना है कि इसमें एनएस क्या है, ये लिखना है आपको, है ना। क्षेत्र चुंबक या आप कहें विद्युत चुंबक है, एबीसीडी आपका क्या है, आर्मेचर है या कुंडली है, और B1 और B2 आपके क्या है, कार्बन की पत्तियों के बने ब्रश है, और S1 और S2 क्या है, आपके सर्पी वलय है। ये 4 नाम आपको इसमें लिख देना है। अब आप कहेंगे सर आप उत्तर भी लिखवा देते, तो उत्तर मैंने अभी हाल आपको बोला, फर्स्ट कमेंट में आपको उत्तर मिलेगा क्लास खत्म होते ही, और इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उत्तर मिलेगा, आपको पूरा उत्तर मिलेगा, बिल्कुल कंप्लीट वाला। अब मैं आपको इसको समझा देता हूं। तो पहले हमने बात करी, आपसे मैंने पूछा था कि ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपने कहा ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर मैंने पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपने कहा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और डायनामो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनामो का काम क्या, डायनामो जनित्र बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। कभी जनित्र शब्द आ जाए, जनरेटर, तो वो क्या काम करता है, जनरेटर, उसको घुमाते हैं तो करंट आता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सबसे पहले इसकी कार्यविधि जब आप लिखेंगे, ये तो हो गया परिभाषा, ये हो गया सिद्धांत। जब आप कार्यविधि लिखो, चित्र भी हो गया, कार्यविधि भी 2-3 लाइन में लिखना है, बहुत बड़ी नहीं लिखना है। तो पहले आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना जरूरी है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फेराडे वाला पार्ट। तो उसमें आपको पता है कि जो चुंबक है, अगर वो चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है, याद आ रहा होगा आपको, एनएस है, या तो इसको पास लाओ या इसको दूर ले जाओ, तो इस कुंडली के अंदर धारा बहती है ना। और इस घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। तो यहां भी यही सेटअप किया है, ये चुंबक के ध्रुवखंड हो गए, उसके बीच में कुंडली रख दी, और अब कुंडली को किसी बाह्य रोटर की मदद से क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जब चुंबक में कुंडली घूमेगी तो कुंडली में क्या बहेगी, धारा, और वही धारा आपको यहां मिलेगी या प्राप्त होगी। तो बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। एसी जनरेटर बिल्कुल सही जवाब है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट, ये 4 नंबर में छपने वाला है ना। ये टॉपिक बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो देखिए अब ये इसकी कार्यविधि में समझा रहा हूं, बता रहा हूं। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, वो सब डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, कमेंट में भी लिखूंगा, आंसर पूरा मिल जाएगा, पर समझ लो जो मैं बोल रहा हूं वही मैं लिखूंगा। तो ये चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, दिख रहा है ना आपको, तो जब आप चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच कुंडली को घुमाते हैं, और कैसे घुमा रहे हैं, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, ये तीर लगाना बहुत जरूरी है। तो घुमाते हैं तो कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ऐसी स्थिति में कुंडली में प्रेरित धारा आएगी, क्या आएगी, प्रेरित धारा। और आपके जो राइट हैंड रूल है, दाहिने हाथ का नियम फ्लेमिंग के, तो दाएं हाथ के नियम से इसमें धारा की दिशा एबीसीडी दिशा में होगी, ऐसे ऐसे, और ये धारा ऐसे जाएगी, देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और भारी प्रतिपद ब्रश की तरफ में B2 से B1 की तरफ भेजाएगी, ये B2 से B1 भेजेगी।
तो चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति, कुंडली से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन, कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी। और पहले अर्धचक्र में, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा डायनामो है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मतलब कुंडली में क्या होगा कि ऐसे होता, देखिए आप, ये कॉइल है, तो जब कुंडली का तल इस तरह से होगा, ये कुंडली का तल, तो ये क्या हो, कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर है, तो अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा, तो प्रेरित धारा बहेगी। अब ये कुंडली का तल बल रेखाओं के लंबवत हो गया, धारा नहीं बहेगी। तो ये पहला अर्धचक्र है, ये धारा नहीं बह रही है, और ये दूसरा अर्धचक्र है। तो एक अर्धचक्र, दूसरा अर्धचक्र, फिर अगला अर्धचक्र, फिर अगला, लेकिन इस बीच में ये वाली जो स्थिति आएगी, इसमें ये देखिए, यहां आपके अगर मैग्नेट लगा तो ये ऐसे देखो, यहां से तो मैक्सिमम फ्लक्स निकल जाएगा, पर अगर ऐसा रहा तो नहीं निकल पाएगा। तो जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो फ्लक्स निकलता है। तो एक बार आप प्रथम अर्धचक्र में ऐसे रहेगा और द्वितीय अर्धचक्र में ऐसे रहेगा। तो हम कहेंगे कि प्रथम अर्धचक्र में जो धारा की दिशा होगी वो एबीसीडी दिशा में, और बाहरी परिपथ में B2 से B1 की ओर बहेगी। अब जब आप दूसरे अर्धचक्र में आएंगे तो धारा की दिशा ऐसी हो जाएगी, DCBA ऐसे। अब देखो यहां तीर देखो सेम लगे हुए हैं, लेकिन इधर AB लिखा है, इधर CD लिखा है, ये CD इधर आ गया, AB उधर चला गया। अब ये देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब ये करंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, और यहां से यूं टर्न होकर यूं आ जाएगा। तो बाहरी परिपथ में किधर से किधर भेज जाएगा, B1 से B2 की तरफ। तो एक बार करंट B2 से B1 है, एक बार करंट B1 से B2 है, तभी तो प्रत्यावर्ती धारा बनेगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, वो चेंज होना चाहिए ना, धारा की दिशा तो चेंज हो रही है। एक बार B2 से B1 है, एक बार B1 से B2 है। देखिए यहां से कैसे आया, फिर बता देता हूं एक बार। देखिए आप, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, यहां से यूं आया, यूं हो गया, यूं चला गया। और इसमें कैसे आया था, ऐसे आया, ऐसे आया, सीधे नीचे उतरा ऐसे। मतलब इसमें हम कह सकते हैं ब्रश टू ब्रश चला था, ये ब्रश टू ब्रश चला था, और ब्रश वाली साइड पर ये दोनों आर्मेचर के जो दोनों भाग है, ये आकर ब्रश के पास में आए थे। यहां पर उसके अपोजिट हैं, क्योंकि जब आप इसको घुमा के देखेंगे तो ये डंडा इधर आ जाएगा और ये डंडा उधर चला जाएगा। जब इसको घुमाएंगे, पूरा पलटाएंगे तो डीसी इधर आ जाएगा, बीए इधर आ जाएगा, और ये वाला, ये देखिए यहां ये यूं है तो ये यहां यूं हो जाएगा, और ये यहां यूं है तो ये यहां यूं हो जाएगा। ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो के बारे में आपने क्या देखा कि प्रत्यावर्ती धारा डायनामो जो है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है, तो आप बताना कि यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आप इसकी कार्यविधि लिखो तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा पहले लिख देना कि जब चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच कुंडली को या आर्मेचर को घुमाया जाता है, आप दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो घुमाया जाता है तो आर्मेचर से बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। फिर आप प्रथम अर्धचक्र और द्वितीय अर्धचक्र बोलना कि जब आर्मेचर को दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो प्रथम अर्धचक्र में जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर हो जाता है तो इसमें एबीसीडी दिशा में धारा बहती है और बाहरी परिपथ में B2 से B1 की ओर। और द्वितीय अर्धचक्र में पुनः जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो डीसीबीए दिशा में धारा बहती है और बाहरी परिपथ में B1 से B2। तो यहां जो धारा बह रही है वो B1 से B2 बह रही है, यहां जो धारा बह रही है वो B2 से B1 बह रही है। और दो तीन बातें आपको कहना है, एक तो क्या 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 चीजें इसमें आ जाना चाहिए। एक तो आना चाहिए कि एक शब्द आना चाहिए प्रथम अर्धचक्र, फिर इसमें एबीसीडी दिशा में धारा बह रही, ये आना चाहिए, है ना। फिर बाहरी परिपथ में B2 से B1 की ओर आना चाहिए इसमें, और कौन से नियम से, दाएं हाथ के नियम से। तो दाएं हाथ का नियम जरूर आना चाहिए कि धारा की जो दिशा है दाएं हाथ के नियम से पता चलती है। और धारा कब बहती है, जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है। तो दोनों बार कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होगा तो हमें धारा प्राप्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी पुस्तक है, तो जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है, जैसे यहां से ये बल रेखा आ रही है ना, ये एन और ये एस इधर है, ये बीच में कुंडली, तो बल रेखाओं के समांतर होगा तो एक दिशा में धारा बहेगी, है ना। अब ये लंबवत हो गया तो नहीं बहेगी। अब फिर पुनः कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर है तो धारा बहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन एक बार धारा क्या हो रही है, B1 से B2 है तो एक बार B2 से B1 की ओर बहेगी।
तो ये आपको बोलना है और साथ में बोलना है कि जो धारा की दिशा है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है, राइट हैंड रूल से दी जाती है, क्योंकि राइट हैंड में क्या होता है, ये देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया है ना, लाइक दिस, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है आपका एन से एस की ओर, ये एन से एस की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो गया है ना। और आप इसको कैसे घुमा रहे हैं, तो आपने इस पर बल कैसे लगाया, तो ये आपने ऐसे घुमाया तो ये करंट ऐसे बह गया है ना। तो ये चीज कौन से नियम से देते हैं अपन, दाहिने हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल से। तो 3-4 बातें आपके उत्तर में शामिल होना चाहिए। एक तो सिद्धांत में विद्युत चुंबकीय प्रेरण शब्द आना चाहिए, एक आपका इसमें प्रथम अर्ध चक्र में एबीसीडी और बाहरी परिपथ में B2 से B1 दाहिने हाथ का नियम शब्द आ जाना चाहिए, और एक लाइन ये भी आना चाहिए, जब कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है तो ये धारा इधर से इधर बहती है, ये लाइन कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर होता है। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आपका जो डायनामो है ये तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको।